आदरणीय मित्रों, मेरा नाम बाला साहब निवृत्ति डेरले है। मैं सिन्नर नासिक में रहता हूँ और यहाँ जो है मैं चैनल के जो ये चैनल पे जब से जुड़ा हूँ उससे पहले मैं मेरे बचपन की थोड़ी बात आपके सामने रखता हूँ। शायद मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ इसके जो पीछे का जो कारण है वो मेरा बचपन है। मेरी जो माँ है वो कम से कम 1.5 साल में गुजर गई थी। तब से मेरा जो बचपन से लेकर आज तक का जो संगोपन है वो मेरे दादी ने किया था। और दादी ने करने के बाद दादी ने मेरे मन में एक ऐसी बात बिठाई थी कि जो बात आपके सामने कहना बहुत ज़रूरी लगता है, इसके लिए मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि देख बालू, ये जो दुनिया है आज जब से तेरी माँ गई है, इस दुनिया में जो पेड़ है ये पेड़ को ज़मीन का सहारा है, लेकिन तेरे को इस दुनिया में किसी का सहारा नहीं है। जब ये बात मेरे मन में हमेशा जो बैठती गई, मैं बचपन से लेकर 8वीं कक्षा तक मेरे दादी के पास ही था। उसके बाद मैं मेरे माँ के पास गया और मुझे वो मालूम होने लगा कि माँ क्या होती है और सहारा क्या बोल रही थी या दादी क्या बोल रही थी। तो उसी दौरान अब मुझे तो सहारे की ज़रूरत था। अब इस दुनिया में सहारा देने वाला कौन हो सकता है, ये तो मुझे ढूंढना था। लेकिन मेरे को सबसे पहले मिल गया जो मेरा भगवान मिल गया, और वो था भगवान शंकर, जिसने मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया था कि देख भाई, अगर तुझे ज़िंदगी में अच्छा करना है, अच्छा कुछ पाना है, तो तुम्हें शिवलीला अमृत का 11वां अध्याय पढ़ना होगा, जिससे तुम्हारी सब मनोकामना पूरी होगी। और देखिए फिर मेरा वो प्रोग्राम चालू हो गया कि सवेरे आने का, 11वां अध्याय पढ़ने का। ऐसे करते करते उतने में मेरा मन नहीं भरा। फिर मैंने क्या किया कि उससे बात की, यार 11वां अध्याय पढ़ा लेकिन मेरा में उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मेरे बोला यार तुमको इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए। अब गुरु की कृपा, ये गुरु की कृपा भी बहुत ज़िंदगी में, अगर जिस आदमी को गुरु की कृपा होती है ज़िंदगी में उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, ऐसे कहा है और मैंने भी पढ़ा है। अब गुरु कौन सा करने का, तो 2002 में मैंने इधर नासिक में, हमारे नासिक के बहुत अच्छे संत थे, संत जनार्दन स्वामी करके, और उनका सत्संग ज्वाइन किया और उनका मैंने अनुष्ठान किया। और मैं तो पहली बार गया था और सवेरे 5 बजे उठने का, उनका विधि करने का थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये सर जी मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लेना चाहता हूँ। जब वो उनके सत्संग में जब गया तब सवेरे 5 बजे उठने का और ठंडे पानी के नहाने का, ये तो मेरे से बनता नहीं था, लेकिन वो भी मैंने सहन किया। लेकिन यार गुरु की कृपा पाना है, यार गुरु की कृपा पाए तो सब कुछ है। और उसी टाइम में मैंने वो किया, लेकिन वो मेरे को ना सुबह बैठा है जप करने के लिए बोलते थे, और जप करने के लिए मेरा तो मन नहीं लगता था। वो मैं जब बैठ गया तो वो आते थे पीछे, खड़ा क्यों हो गया, चल बैठ। मेरे तो कैपेसिटी खाली 1 घंटे की, और ये आदमी मेरे को दिन भर बैठा के रहा। तभी भी मैंने वो 7 दिन गुजार के निकले। उसके बाद में मैंने उनका घर में आने के बाद और भी थोड़ा प्रैक्टिस किया। उसके अंदर में मैंने वो जो जप, उनका विधि, ये सब कुछ मैंने किया। उसके मेरे को रिजल्ट भी अच्छे मिले, शायद वो मेरी मानसिकता भी अच्छी तरह से हो गई। लेकिन उसके बाद में मेरा फीडबैक चेंज हो गया। 10वीं कक्षा हो गया, 10वीं कक्षा में मैं फेल हो गया। 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद मैं दारू के शॉप में काम करने लग गया। देसी बार में वेटर का काम करता था, क्योंकि क्या घर की परिस्थिति तो ऐसी नहीं है कि भाई घर के माँ बाप ही बहुत हालत है, तो मुझे जॉब तो करना पड़ेगा। और ये जो आगे की शिक्षा करके भी मेरे को नहीं लगता था कि मैं कर पाऊँगा। मैंने जॉब कर लिया, 2000 रुपये मिलता था। लेकिन जिस टाइम से मेरे माँ बाप ने, मेरे जो माँ ने जो मुझे सब कुछ बताया था, सब कुछ किया था, वो टाइम पे जो मैं बन गया था वो शायद बहुत खतरनाक बन गया था। ज़िंदगी में बहुत नैराश्य मेरी ज़िंदगी में आई हुई थी। और उसी टाइम पे मुझे श्री स्वामी समर्थ ये महाराज मिल गए। वो जो चांदोड़ में मैं उधर काम करता था, कैपेसन राइज में मैंने काम किया है। और
मैंने फिर क्या किया कि उधर जाने लगा। उधर देखा मौला भी बहुत अच्छा है, और मेरे को पहले से आदत थी कि एक जगह चुन लो, उधर बैठो और अपना ये कर लो। लेकिन वो जो टकले महाराज देख के बाद, यार साले ये महाराज कौन है क्या मालूम, लेकिन जान तो जो भी है, अपने को एक जगह कोपरे में बैठ जाता था और अपना शिवलीलामृत के 11वां अध्याय और जो जनार्दन स्वामी है उनका मैं पाठ करता था। और वो जो महाराज विराज क्या है उससे मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं था। मेरे को खाली क्या था कि अकेलापन, और मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि हाल जो मंदिर थे उनके अंदर में एक प्रॉब्लम रहता था कि जो भी आए घंटा बजाता था, दर्शन करता था, तो उससे मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने क्या किया, तो मेरे को जो स्वामी समर्थ केंद्र है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। 10 भी लोग आ गए, 20 भी लोग भी आ गए, तो कोई डिस्टर्ब करता नहीं था और कोई पूछता भी नहीं था कि बाबा तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। और दूसरे मंदिर में कैसा है, जब बैठ जाओ तो वो पूछते ये किधर का है, क्या कर रहा है, ऐसी बात होता था। वो बात करते करते मेरा जो गया वो 2008 में मेरा शादी हो गया। उसके बाद मेरी जो अगली पढ़ाई जो चालू हो गई वो समाधि अवस्था की चालू हो गई। अब मुझे समाधि अवस्था प्राप्ति करना था। नहीं, ये सच है, जो जिंदगी में मुझे जब सक्सेस होना है तो मेरे पास कुछ तो चाहिए। जब तक मेरे पास कुछ गोल नहीं रहेगा तब तक तो मैं सक्सेस नहीं होगा ना। मैं तो क्या देसी बार में काम करने वाला आदमी क्या कर सकता है, कर सकता है। गुरु की कृपा के बिना मैं तो कुछ नहीं कर सकता है। समाधि की अवस्था के बिना मैं तो कुछ नहीं कर सकता है। तो उसी बात से लेकर मैंने जो स्वामी समर्थ केंद्र को ज्वाइन किया और उधर में उनके मार्ग में भी बहुत अच्छे से काम किया मैंने। उनको हमारा कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था। लेकिन वो करते करते मैंने समाधि में पतंजलि योग का अभ्यास किया, जो एक संस्था था, बहुत अच्छे से सिखाते थे। और उन्होंने भी, मैं उसके स्टडी भी मैंने किया था, और मेरे को उसके अंदर समझता नहीं था। मेरा काम ऐसा था कि मोबाइल रिकॉर्डिंग कर लेने का, वो जो है टीवी पे चल गया तो रिकॉर्ड कर लेने के बाद में सुनते बैठने का। तो ऐसे करते करते मेरी जो 8 से लेकर उसके बाद में फिर 8 से लेकर मेरी दौड़ ज़्यादा चलने लगी। ये बाबा देख, वो बाबा देख, उसके पास जा, वो बाबा बहुत श्रेष्ठ है, वो बहुत श्रेष्ठ है, उसने समाधि अवस्था प्राप्त की। हमारे चास में भी एक महाराज जी जो 12 साल तपस्या किए हुए, मैं उनके पास भी गया। लेकिन जाते टाइम पे बहुत आनंद होता था कि शायद मेरे हक पे सवाल का जवाब उनके पास मिलेगा, तो मैं उनके पास गया। लेकिन जाने के बाद वो चुप बैठते थे तो मेरा मन थोड़ा महसूस होता था ये भी मेरा कुछ काम नहीं करने वाला है। ये तो बोलता है बस भैया करते रहो, जब करो, ये करो, वो करो। लेकिन जो मैंने समाधि अवस्था की जो किताब पढ़ी उसका क्या करने का। उसके बाद में फिर ऐसे करते करते मेरा 14-15 गया। उसके अंदर में मैंने 2-3 साल वेस्ट कर दिए। उसके बाद 6 महीने पहले मानव सर का मैंने यूट्यूब पे चैनल देखा, और सर मानव जी ने स्वामी महाराज को डायरेक्ट चैलेंज किया कि ये जो स्वामी महाराज है ना, ढोंगी है। वो जो बोलते हैं कि जो स्वामी संभ्यू नको स्मी तुझ्या पाठीशी, कि यार ये आदमी डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। मैंने वो वीडियो सुन लिया, मेरा मन नहीं माना। फिर मैंने वो वीडियो बंद कर दिया। फिर मैं सोचने लगा यार ये क्या हो सकता है, शायद मार्ग के कोई आदमी होते बहुत है कि जो इनको अच्छा मार्ग समझ में नहीं आता है और वो लोगों को भटकाने के पीछे भी लगते हैं। पर लेकिन बाद में जब बाद में इन मानव सर का जब मैंने गांधी जी का जो हिंदी स्वराज जो था वो सीरियल मैंने पूरा देख लिया। लेकिन जिस टाइम पे मैंने वो सीरियल देखने के बाद मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि ये आदमी कुछ कर सकता है, ये आदमी मेरे हर सवाल का जवाब दे सकता है, मेरे हर प्रश्न का सवाल दे सकता है। और ये जब बाद में आ गई तो मेरे पीछे जो था पुनर्जन्म का मेरे अंदर कीड़ा था। जब वो पुनर्जन्म के कीड़ा था जो मैंने को बताया था तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, ये तुम कैसे तय करोगे कि तुम्हारा पुनर्जन्म है कि नहीं हुआ है।
तो मेरे एक गुरु ने बताया था कि देख भाई, एक कीड़ा पकड़ ले, उसको एक बॉटल में रख, उसको थोड़ा सा टच करने का, देख वो कितना बाहर निकलने के लिए डरता है, क्योंकि वो मरने के लिए डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसने मरने का अनुभव लिया है इससे पहले। उसके वजह से, मतलब जो अभी पैदा हुआ है, जो कीड़ा अभी पैदा जो हुआ कीड़ा है, वो उसको अगर तुम एक बोतल में जमा करोगे तो वो बोतल के बाहर निकलने के लिए प्रयास करेगा। तो मैंने एक चींटी ले लिया, उसको पानी का जो बर्तन रहता है उसके अंदर रखा, उसके ऊपर एक पान रखा और वो चींटी को लाकर वो पानी के ऊपर रख दिया। और वो चींटी जो है ना, बार बार कोशिश कर रही थी कि वो पानी से, मतलब एक ही जगह पे आती थी और उधर से नीचे जाके फिर ऊपर आने थी, फिर वही जगह पे आती थी, लेकिन पानी में जाने से बचकर फिर वो पान के ऊपर चढ़ जाती थी। तो ये सोचा, तो यार फिर ईशा मानो जो कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे कि आदमी का अभी तो इसको तो कुछ भी, इसने तो कुछ जाना नहीं है ना, ये तो अभी पैदा हुआ है कि इसने तो किसके साथ, इसने नहीं मरण देखा है। वो जो चींटी है उसने किसी का मरण देखा है क्या? नहीं देखा है। तो फिर इसको इतना डर क्यों लगता है यार? फिर बाद में फिर शाह मानो के चैनल चेक किया, उसके अंदर में उनका जो वीडियो था पुनर्जन्म के ऊपर, फिर वो उस टाइम पे मेरी हर बात समझ में आ गई। फिर मैंने उनके बहुत डेट में गया और मेरे हर सवाल के जवाब मुझे आज मिल गए। ये मेरे बहुत खुशी की बात है। और जो सर के ऊपर का जो टेंशन विंशन जो था वो सब खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।